हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, द गिविंग ट्री। ट्री या पेड़ जो हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं और अपना सब कुछ देकर भी वो हैप्पी ही रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आप कैसा फील करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आपको कैसा फील होता है, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं? तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं या अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें बहुत खुशी होती है ना? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो अब इस प्ले को पढ़िए। प्ले मतलब नाटक। और जानिए कि ट्री को कैसा फील होता है जब वो एक बॉय की हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नैरेटर जो नैरेट करता है या कहानी कहता है, जो दर्शकों को कहानी सुनाता है। तो जब ये प्ले है, ये एक नाटक है, तो सबके अपने अपने डायलॉग्स होंगे। नैरेटर का डायलॉग शुरू होता है। वंस देयर वॉज अ ट्री। एक समय की बात है, एक पेड़ था एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। और वो एक छोटे से लड़के से बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री। हर दिन बॉय ट्री के पास जाता था एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। कंपनी का मतलब साथ। तो वो उसके कंपनी को एंजॉय करता था, उसके साथ वो मज़े लेता था। तो यहाँ से अब ट्री का डायलॉग है। तो ट्री बॉय को देखता है और कहता है, कम हियर माय बॉय। मेरे पास आओ मेरे बच्चे। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। आओ और क्लाइंब करो। क्लाइंब मतलब चढ़ना। मेरे ट्रंक में चढ़ो। ट्रंक जो मोटा तना होता है पेड़ का, उसे ट्रंक कहा जाता है। तो मेरे तने में चढ़ो एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। और मेरी टहनियों में झूलो। तो टहनियों में मोटी सी रस्सी या कपड़ा लगाकर आप भी कभी ना कभी झूले ही होंगे। तो ट्री कहता है कि आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मेरे ट्रंक में चढ़ो और मेरी टहनियों में झूलो। स्विंग मतलब झूलना। अब बॉय कहता है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, टहनियों में झूलते हुए। आह व्हाट फन, आहा कितना मज़ा आ रहा है। अब ट्री कहता है, आर यू हंग्री? क्या तुम्हें भूख लगी है? ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स को खा लो। बॉय कहता है, ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स खाते हुए बॉय कहता है, हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट है, कितना टेस्टी है। नैरेटर कहता है, When the boy was tired, जब बॉय थक जाता है खेलते खेलते, he slept under the tree, वो पेड़ के नीचे सो जाता है। The tree was happy to give its shade, ट्री बहुत खुश होता है अपनी छाँव उसे देकर। बच्चा जब खेलते खेलते थक जाता है तो ट्री की छाँव में जाकर वो सो जाता है और ट्री इससे बहुत खुश होता है। But time went by, लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। And the boy grew older and went away, अब जो लड़का था वो बड़ा हो गया और दूर चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, जो ट्री था वो अक्सर अकेला रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री, एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आया एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और उसे देखकर ट्री बहुत खुश हुआ। ट्री कहता है, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री उसे देखते ही कहता है, आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मेरे ट्रंक में या तने में चढ़ो और मेरी टहनियों से झूलो। बॉय कहता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। मैं अब पेड़ में चढ़ने लायक नहीं हूँ, खेलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि पेड़ पर चढ़ना और खेलना छूट गया है। I want to buy things and have fun, मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मजाक करना चाहता हूँ। I want some money, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। Can you give me some money, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ट्री कहता है, I am sorry, मुझे माफ़ करना, but I have no money, मेरे पास पैसे नहीं है। I have only leaves and apples, मेरे पास तो सिर्फ पत्ते और एप्पल्स हैं। You can pluck my apples and sell them in the market, तुम मेरे एप्पल्स को तोड़ सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो। सेल मतलब बेचना। मार्केट में तुम उन्हें ले जाकर बेच सकते हो। Then you will have money,
और बेचने के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। अब नैरेटर कहते हैं, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स। बॉय ने खुशी खुशी उन एप्पल्स को तोड़े एंड कैरीड देम अवे, और उन्हें बहुत दूर लेकर चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। ट्री भी बहुत खुश हुआ बॉय की हेल्प करके। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो जो लड़का था वो बहुत लंबे समय तक पेड़ से दूर रहा। एंड द ट्री वॉज सैड। अब जो पेड़ था वो दुखी रहने लगा। वन डे द बॉय केम बैक। एक दिन बॉय लौट कर आ गया। एंड द ट्री शुक विद जॉय। और ट्री हिलने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा खुशी के मारे। खुशी के मारे पेड़ हिलने लगा। अब ट्री बॉय को देखकर बहुत खुश हो गया, तो ट्री ने कहा, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। आओ बच्चे आओ और मेरे ट्रंक में चढ़ो, मेरे तने में चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। मेरी टहनियों में झूलो। ईट माई एप्पल्स। मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माई शेड। मेरी छाँव में खेलो। एंड बी हैप्पी। और खुश रहो। तो यहाँ पर पेड़ लगातार बच्चे को कुछ ना कुछ दिए ही जा रहा है, और फिर भी वो कहता है कि तुम खुश रहो। अब बॉय कहता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज। अब मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, अब मेरे पास पेड़ पे चढ़ने का टाइम नहीं है। आई एम गेटिंग मैरिड। मेरी शादी हो रही है। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब मुझे मेरे वाइफ और मेरे बच्चों के लिए घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री ने कहा, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। मेरे पास तो घर नहीं है, लेकिन तुम मेरी टहनियों को काट सकते हो और काट कर उनसे घर बना सकते हो। अब नैरेटर कहते हैं, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। लड़के ने पेड़ की टहनियों को काटा और उन्हें लेकर घर बनाने के लिए वो चला गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। ट्री बहुत खुश था कि उसने बच्चे की मदद की, बॉय की मदद की। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। लेकिन जो लड़का था वो बहुत लंबे समय तक पेड़ से दूर रहा। द ट्री दोबारा से उदास रहने लगा। एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स। कुछ सालों के बाद जब वो फिर से लौट कर आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। ट्री इतना खुश हो गया कि उसके शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। नाउ द बॉय वॉज ए यंग मैन। अब बॉय एक यंग मैन हो गया था, एक जवान आदमी हो गया था। ट्री कहता है, कम बॉय कम। आओ बच्चे आओ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब जबकि वो बॉय यंग मैन हो गया था, उसने कहा, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। तो मैं बिजनेस के लिए दूर जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रिप मतलब व्यापार करने के लिए बहुत दूर दूर यात्रा करना, बिजनेस की वजह से बहुत दूर ट्रैवल करना या बहुत दूर जाना। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे। तो मुझे एक नाव चाहिए जो कि मुझे दूर लेकर जाए। मैं नाव से जाना चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ बोट। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो, नाव दे सकते हो। ट्री कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ ए ट्रंक। अब मेरे पास तो और कुछ नहीं बचा। मेरे पास एप्पल्स थे जो तुमने काट लिए, ब्रांचेस थे जिससे तुमने घर बना लिया, है ना। तो अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। अब तुम मेरे ट्रंक को काटो और उसे बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे। उस पर तुम सवार होकर दूर चले जाना। नैरेटर कहता है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। जो जवान आदमी था उसने पेड़ के तने को काट लिया और नाव में बैठकर वो चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। और ट्री जो था उसके पास बस ठूठ बच गया था। अब ठूठ क्या होता है। ठूठ होता है जो ट्रंक का नीचे वाला, मान लीजिए ये है ट्रंक, तो ट्रंक का अगर ये वाला हिस्सा आप काट देते हैं तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे ठूठ कहते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो इसे स्टंप कहा जाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। बहुत सालों बाद, बहुत लंबे टाइम बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद वो जो जवान आदमी था वो लौटकर दोबारा से आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब वो बूढ़ा हो चुका था। बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम। लेकिन पेड़ ने उसे पहचान लिया। ट्री। अब ट्री कहता है, आई एम सॉरी फ्रेंड।
बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री ने उस बूढ़े आदमी को देखकर कहा, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, लेकिन अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। मेरे एप्पल्स भी ख़त्म हो चुके हैं, मेरे सेब भी ख़त्म हो गए हैं। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, कि मेरे दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं सेब नहीं खा सकता। अब ट्री कहता है, माई ब्रांचेस आर गॉन, मेरी टहनियाँ भी चली गई। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, अब तुम उनमें झूल नहीं सकते। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि टहनियों में झूल नहीं सकता। अब ट्री कहता है, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, मेरे तने नहीं रहे, मेरा जो ट्रंक है वो भी नहीं रहा, तुम चढ़ नहीं सकते। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, कि अब मैं इतना थक गया हूँ कि मैं चढ़ नहीं सकता। ट्री साइंग, साइंग मतलब एक आह भरना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, काश मैं तुम्हें कुछ दे सकता। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं सिर्फ अब एक बूढ़ा ठूठ बनकर रह गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। ओल्ड मैन कहता है, वो जो बूढ़ा आदमी था वो कहता है, डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा ही दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, अब मैं एक शांत जगह चाहता हूँ जहाँ मैं बैठकर आराम कर सकूँ। अब ट्री कहता है, हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से अब ट्री कहता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, ठीक है, एक बूढ़ा ठूठ बैठने और आराम करने के लिए अच्छा है। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ दोस्त, बैठो और आराम करो। अब नैरेटर कहता है, द ओल्ड मैन डिड, तो बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और जो पेड़ था वो अब भी बहुत ही खुश था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्री ने लगातार ही बॉय को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो बॉय का साथ पाकर बहुत खुश रहा, और वो ये भी चाहता था कि बॉय भी हमेशा खुश रहे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा द गिविंग ट्री, एक ऐसा पेड़ जो हमेशा देता ही रहता है। तो न्यू वर्ड्स में स्विंग, स्विंग मतलब झूलना, डिलीशियस मतलब टेस्टी या स्वादिष्ट, प्लक मतलब तोड़ना, ट्रिप मतलब यात्रा या जर्नी, बहुत दूर जाना कहीं पे, सेल, सेल का मतलब होता है नाव से यात्रा करना, जब आप नाव से कहीं जाते हैं तो उसे सेल कहा जाता है। स्टम्प मतलब ठूठ, रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचानना। तो ये कहानी ली गई है द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टन। उम्मीद है आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।